जो शक्तिशाली होते हैं ना और जिनके पास आगे बढ़ने की क्षमता होती है, दुनिया उसके पीछे पीछे चलती है। ऐसा ही कुछ इस वक्त भारत के साथ है। अरामको ने अब भारत को लेकर एक बड़े डील की घोषणा की है और इस घोषणा मात्र से ही भारत में शेयर मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। वहीं पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने आखिरकार ऐसा क्यों किया? और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान एक अलग संकट में फंसा हुआ है कि उसने अपने ही देश में कुछ इलाकों में रात में नहीं जाने के लिए नोटिस चिपकाया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और सऊदी के साथ ना एक ऐसा रिश्ता रहा है जिसको आप बहुत ज्यादा दोस्ताना नहीं मान सकते हैं। शुरुआती दौर में तो अलग ही तरह का रिश्ता था। भले MBS के आने के बाद भारत और सऊदी के रिश्ते काफी अच्छे हुए हैं, काफी मजबूत हो गए हैं। बहुत सारी बातें सऊदी ने अब भारत की समझनी शुरू कर दी है, लेकिन शुरुआती समय ऐसा समय था जब वो पाकिस्तान की बहुत सुनते थे। और उस समय भारत का रिश्ता क्या था? भारत सिर्फ तेल खरीदता था, यही एक रिश्ता था। वो भी बहुत ज्यादा तेल नहीं खरीदता था, ईरान वगैरह से ज्यादा तेल खरीदता था। 1970 की दशक में जब तेल संकट आया और ओपेक देशों ने कहा कि हम तेल का उत्पादन नहीं करेंगे, तब बहुत मुश्किल खड़ी हो गई थी। तब भारत ने सऊदी अरब के साथ संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए थे और भारत ने ये मजबूत करना शुरू कर दिया कि उन्हें सस्ते रेटों पर मिलना शुरू हो जाए तेल। कुछ समय तक मिले, कुछ समय तक नहीं भी मिले। महामारी का काल जब आया था उस समय भी भारत ने सऊदी अरब से खूब तेल खरीदा था और उस समय सऊदी अरब और ओपेक देशों को ये कहा था कि देखिए, जब महामारी के बाद दुनिया खुलेगी, आप अचानक से तेल कट मत करना, प्रोडक्शन बढ़ाकर ही रखना। उस समय उन्होंने हाँ कहा था, लेकिन बाद में जब भारत ने कहा कि भाई तेल का प्रोडक्शन आपने कट कर दिया, पैसे तो बढ़ रहे हैं, तो इस पर ओपेक ने बड़ा ही खराब रिप्लाई भारत को दिया था और कहा था कि आपने जो सस्ते तेल खरीदे हैं, जो अपने भंडार में रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल कीजिए। और भारत ने विरोध भी जताया था कि ये डिप्लोमेटिक तरीका नहीं हुआ आंसर देने का। और संजोग देखिए, फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया और भारत ने फिर ओपेक देशों से सऊदी से तेल खरीदना कम कर दिया और रूस के साथ अपने व्यापार को बढ़ा दिया। अब अभी एक बड़ी चीज देखने को मिली है। हाल ही में चाइना में बैठक हो रही थी और चाइना में बाओ फोरम की बैठक थी। इसमें शी जिनपिंग ने दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को बुलाया था, CEO को बुलाया था और उसमें अरामको के भी CEO थे। अरामको, फेडेक्स, कई सारी कंपनियों को इन्होंने न्योता दिया था और यहाँ पर इन्होंने इनसे यही रिक्वेस्ट करा कि आइए आप हमारे यहाँ निवेश कीजिए, आप पैसा लगाइए। और अरामको को भी यही बात समझाया। हालांकि 1991 वाली स्थिति में पहुंच गया है चाइना। 1991 में जब भारत ने भी विदेशी निवेश के लिए अपने घर दरवाजे खोले थे, चाइना में तो पहले से था, लेकिन लोग अब भाग रहे हैं। तो चाइना क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये कंपनियां निवेश करना शुरू कर दें। चाइना और अमेरिका के रिश्ते की वजह से ना बहुत सारी कंपनियां निवेश करने से थोड़ा हिचकिचा रही हैं, पीछे हट रही हैं। अब इसी कार्यकाल के दौरान देखा जा रहा है कि अरामको ने भारत के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अरामको जो सऊदी की बड़ी कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी तेल निर्यातक कंपनी है, भारत में 2 प्रस्तावित रिफाइनरियों में निवेश की योजना बना रही है और ये भारत में BPCL और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC के साथ अलग अलग बातचीत कर रही है। BPCL आंध्र प्रदेश में एक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसकी लागत $11 बिलियन है, जबकि ONGC गुजरात में एक नई रिफाइनरी प्रस्तावित कर रही है। सऊदी अरामको ने सुझाव दिया है कि वो प्रत्येक प्रोजेक्ट में अपने हिस्सेदारी के 3 गुना तेल की आपूर्ति करेगा और उत्पादन का हिस्सा भारत में या निर्यात के जरिए बेचना चाहती है। अगर ये निवेश करता है तो अरामको भारत में एक बड़ा बाजार बना लेगा, ये तो तय है। भारत के रिफाइनिंग क्षेत्र में भी अपनी एक स्थिति को मजबूत कर लेगा। आपको बता दूं, साल 2019 में सऊदी अरामको ने भारत की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ ऑयल टू केमिकल बिजनेस में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता किया था। ये सौदा $15 बिलियन का था, लेकिन वैल्यूएशन पर असहमति हो गई, जिसके बाद इस सौदे को तोड़ दिया गया। और उस समय अरामको चाहता था कि किसी भी तरीके से रिफाइनिंग इंडस्ट्री में घुसा जाए
पर संभव नहीं हो पाया। आज की डेट में इन्होंने फिर से BPCL और ONGC के साथ समझौते करके ये आना चाहते हैं। हालांकि रिलायंस के लिए फिर ये कंपटीशन बढ़ जाएगा। रिलायंस और अरामको के बीच में उस वक्त समझौता जो नहीं हुआ, अब उन्हें भारी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ जामनगर में रिलायंस की बड़ी रिफाइनरी है और सुविधा है, पर अब यहाँ पर गुजरात में ही अरामको भी अपनी रिफाइनरी को लाना चाहता है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि रिलायंस अब रूस से ज्यादा तेल खरीदता है। सऊदी अरब की हिस्सेदारी कम हो गई है। अब उसे रणनीतिक तौर पर बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। खैर, अब इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट नहीं हुआ था वो अब भारत की इन दो कंपनियों के बीच में हो रहा है और इसके सुनने मात्र से ही मार्केट में उछाल भी देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि भारत में बाहरी कंपनियों का निवेश हो रहा है। आपको याद होगा, हमने आपको हाल में एक खबर दी थी जिसमें कहा था कि पाकिस्तान के सामने कथित तौर पर अमेरिका और सऊदी दोनों ने ही यहाँ शर्त भी रखी थी कि आप भारत के साथ रिश्ते अच्छे कर लो, भारत के साथ व्यापार वगैरह बढ़ा लो। ये पाकिस्तान को कहा गया था। पाकिस्तान इस वक्त अगर इस इन्वेस्टमेंट को देखेगा तो सोच में पड़ जाएगा कि हमारे साथ इनका रिश्ता एक ज़माने में बहुत बढ़िया था, लेकिन हमारे देश में ये निवेश नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं, हालांकि पाकिस्तान में अभी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि निवेश किया जा सके। स्क्रीन पर द डॉन का एक आर्टिकल देख रहे हैं। आप जरा सोचिए कि पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई है। बलूचों की लड़ाई ने पाकिस्तानी सरकार को घुटनों पर ला दिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोगों को ढूंढ कर कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, जिससे पंजाब के लोग बलूचिस्तान से निकलने लगे हैं। वहीं अब बलूचिस्तान की सरकार ने कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर रात के समय यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। द डॉन की इस खबर को देख सकते हैं। कहा जा रहा है कच्छी, नौस्की, मूसा, ग्वादर, झोब ये कई इलाके हैं जिन इलाकों पर कहा गया है कि रात के वक्त आप यात्रा मत कीजिए। अब एक देश के अंदर ऐसे हालात हो गए हैं। इसके तहत नेशनल हाईवे से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध कई महत्वपूर्ण राजमार्गों पर लगाया गया है, जिसमें अब आना जाना रात में शामिल नहीं होगा। बलूचिस्तान की सरकार ने बलूच लिबरेशन आर्मी के बढ़ते हमले से डर कर ये काम किया है कि रात में आना जाना ही बंद करवा दिया है। वहीं बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार उनकी शांतिपूर्ण रैलियों में आत्मघाती हमलावरों को भेजना शुरू कर दिया है। मस्तूम के लाख पास में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मंगल की रैली में हाल ही में एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ था। बलूचों ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार अब कई घटनाओं को अंजाम दे रही है। दोनों गुटों के बीच में कुछ न कुछ चल ही रहा है। कहने का अर्थ ये है कि अब पाकिस्तान की स्थिति अगर ऐसी है तो उसे निवेश कहाँ से मिलेगा। हर क्षेत्र में अगर कुछ न कुछ इस तरीके से चलेगा तो जाहिर सी बात है, सऊदी अरब हो या फिर अरब देश के और भी देश हों, वो भी जानते हैं कि कल को तेल का खेल खत्म हो जाएगा। कहीं ऐसे ऐसे जगहों पर निवेश करो जहाँ से हमारी अर्थव्यवस्था चलती रहे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। कल मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।